बहुत समय पहले की बात है। विकासपुर गांव में गायती अपनी दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। गायती बहुत ज़्यादा नेक और सबसे बहुत प्यार करने वाली लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी दोनों बहनें बहुत ज़्यादा लालची और मक्कार थी। वो दोनों गायती से बहुत ज़्यादा जलती थी क्योंकि गायती बहुत ज़्यादा दिल की साफ और खूबसूरत थी। यहाँ तक कि जानवी और रजनी ने अपने माता पिता की धन दौलत को अपने नाम लगवा लिया था और उन्होंने गायती को कुछ भी नहीं दिया। दोनों बहनें महारानियों की तरह जीवन बिताती। वहीं गायती का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। जानवी और रजनी ने गायती को नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। घर के सारे काम वो गायती से करवाती। गायती, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ और कुछ सब्जी भी रास्ते में से लेती आना। हाँ गायती, मेरे लिए भी वापसी पर फल ले आना जंगल से, मेरा बहुत दिल कर रहा है। और जल्दी से जाओ यहाँ से तुम, हमें बहुत भूख लग रही है। लकड़ियाँ लाकर हमारे लिए खाना बनाओ। अच्छा, मैं घर के काम करते ही लकड़ियाँ लेने चली जाऊंगी। नहीं, जो तुम्हें पहले कहा है वो काम तुम पहले करोगी। हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। तुम पहले खाना बनाओगी, उसके बाद तुम घर के काम करोगी। बेचारी गायती घर का काम छोड़ चुपचाप जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई। कुछ देर बाद गायती जंगल से लकड़ियाँ लेकर घर वापस लौटी। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और जैसे ही वो गिलास लेकर पानी के मटके के पास पहुंची तो रजनी ने गायती के हाथ से पानी का कटोरा छीन लिया। महारानी, पानी बाद में पीना, पहले हमारे लिए खाना बनाओ। जंगल से लकड़ियाँ लाने में इतनी देर लगा दी, बहुत ज्यादा भूख लगी है हमें, भूख से जान निकल रही है। पहले खाना बनाओ तुम। गायती उदास होकर रसोई घर में खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और जैसे ही गायती उन दोनों को खाना परोस कर दस्तरखान पर बैठी तो जानवी बोली, अरे अभी तो सारा काम खत्म नहीं हुआ और तुम खाना खाने बैठ गई। पर मैंने तो सारा काम खत्म कर लिया है। नहीं, अभी काम खत्म नहीं हुआ। तुम हमारा खाने खाने तक जाकर हमारा बिस्तर सेट करो ताकि हम जाते ही लेट जाएं। तुम उसके बाद खाना खाओगी। अब मेरा मुंह मत देखो और जल्दी जाओ, जाकर बिस्तर ठीक करो हमारा। पूरा दिन गुजर गया था। गायती ने कुछ भी नहीं खाया था और उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जैसे ही वो सारे काम खत्म करके खाने की तरफ लौटी तो उसने देखा कि उन दोनों ने उसका खाना भी चट कर दिया है और थोड़ा सा बचा हुआ खाना उसके लिए रखा। अरे, तुम लोगों ने मेरा खाना कहाँ किया है? मुझे बहुत भूख लगी है। अरे, हम तो भूल ही गए कि तुमने भी खाना खाना था। चलो अब ऐसे करते हैं, तुम सो जाओ और जो कल खाना बचेगा तुम वो खा लेना। तुम मेरे साथ क्यों ऐसे कर रही हो? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मुझे खाना दे दो। तुम लोगों ने क्यों ऐसा किया मेरे साथ? अगर तुम्हें खाना खाना है तो हमारा बचा हुआ खाना तुम खा सकती हो। कुछ खाना तो तुम्हारे लिए बहुत होगा ये। चलो जानवी, हम चलकर सोते हैं। और हाँ, तुम ये सारे बर्तन साफ करके सोना। ना कहकर दोनों बहनें अपने कमरे में सोने चली गई। तभी गायती बेचारी ने वही खाना बचा हुआ खाया और पानी पीकर आंगन में सो गई। अगली सुबह जैसे ही गायती जंगल में गई लकड़ियाँ लेने के लिए तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। काश मुझे कुछ मिल जाए खाने के लिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी कुछ फासले पर उसने देखा तो अनार का एक पेड़ लगा हुआ था जिसके आसपास बहुत ज्यादा अनार गिरे हुए थे। गायती वो देखकर बहुत खुश हो गई और उसने वहां बैठकर कुछ अनार खाए और बाकी एक पोटली में बांध लिए। गायती वो अनार लेकर वापस घर जा ही रही थी तो उसने देखा कि सामने एक बूढ़ी अम्मा आ रही थी जिसके हाथ में एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। गायती उस अम्मा को बोली, अम्मा, आप ये बिल्ली का बच्चा मुझे दे दो। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इसके बदले आपको सूखी लकड़ियाँ दूंगी और मेरे पास कुछ अनार हैं, आप वो भी ले लो। मेरे पास यही है आपको देने के लिए। इसके बदले आप मुझे बिल्ली का बच्चा दे दीजिए। तुम बहुत ही दयालु लड़की हो। तुम इस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी बिल्ली का बच्चा गायती को सौंप दिया और खुद वहाँ से गायब हो गई।
उसके बाद गायत्री बिल्ली के बच्चे को लेकर घर की ओर चल पड़ी। तभी उसने सोचा कि उसकी बहनें उसको कभी भी इस बच्चे को नहीं रखने देंगी। तो उसने सोचा कि उस बिल्ली के बच्चे को कहीं छुपा दे। गायत्री ने वहीं जंगल में एक छोटा सा ईंटों का घर देखकर बिल्ली के बच्चे को वहां रख दिया। मेरी प्यारी बिल्ली, तुम यहाँ रहना, मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेकर जा सकती, मगर मैं तुम्हें रोज यहाँ मिलने आया करूँगी। मुझे माफ़ कर देना और मेरे से नाराज़ मत होना। मैं तुमसे रोज़ यहाँ मिलने आया करूँगी, तुम्हारे लिए दूध भी लाया करूँगी। गायत्री हर रोज़ बिल्ली के लिए रोटी के टुकड़े और दूध लेकर आती और उसके साथ घंटों बातें करती। धीरे धीरे बिल्ली का वो बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, गायत्री जब दूध लेकर बिल्ली के घर के करीब पहुंची और जैसे ही उसको दूध दिया, बिल्ली के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। गायत्री वो देखकर हैरान हो, अरे ये सोने का सिक्का मेरे लिए है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद बिल्ली, मेरी प्यारी दोस्त। गायत्री उस सोने के सिक्के को लेकर सुनार के पास चली गई। सुनार ने गायत्री को उसके बदले कुछ पैसे दिए, जिन्हें देखकर गायत्री बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब उसको खाने पीने की कोई फिक्र नहीं थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। गायत्री हर रोज बिल्ली के लिए दूध लेकर जाती और उससे बहुत सारी बातें करती। तभी बिल्ली उसको एक सोने का सिक्का देती। अब गायत्री खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी उसकी सौतेली बहनों से नहीं देखी गई। वो लोग हैरान थी, भला गायत्री के पास इतने कपड़े और पैसे कहाँ से आने लगे और वो इतनी ज़्यादा खुश क्यों रहने लगी। देखो तो, कल तक हमारी फटे पुराने कपड़े पहनने वाली के पास आज इतने महंगे महंगे कपड़े भला कहाँ से आए। तुमने सही कहा बहना, भला ये इतने कपड़े कहाँ से ले रही है। जरा सोचने वाली बात, फटे पुराने कपड़े पहनने वाली के अब तो तेवर ही नहीं मिल रहे। आखिरकार एक दिन गायत्री का पीछा करते हुए उन्हें उस बिल्ली का पता चल ही गया। जैसे ही गायत्री बिल्ली को दूध देकर वापस गई तो उन्होंने बिल्ली को पकड़ने का एक जाल बनाया। जैसे ही उन्होंने गोश्त का टुकड़ा बिल्ली के आगे फेंका, बिल्ली उस टुकड़े को उठाने के लिए बाहर आई तो उनके जाल में फंस गई। अब हम इस बिल्ली को मारकर इसके पेट में पड़े जितने भी सोने के सिक्के हैं सभी निकाल लेंगी। फिर हम जल्दी लखपति बन जाएंगे। दोनों बहनों ने मिलकर अपने इस लालची मंसूबे को अंजाम देने के लिए बिल्ली को मार डाला। वहीं इन सब बातों से अनजान गायत्री जब ही जंगल पहुंची और अपनी बिल्ली को पुकारने लगी। ओह मेरी प्यारी बिल्ली, मेरी प्यारी दोस्त, तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ प्यारी बिल्ली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारी मनपसंद चॉकलेट और दूध लाई हूँ। बहुत देर पुकारने के बाद जब बिल्ली बाहर नहीं आई तो गायत्री बहुत ज्यादा उदास हो गई। तभी जंगल के कोने से आवाज आई, तुम जिसको पुकार रही हो वो मर चुकी है। क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप कौन हो? मैं इस जंगल की देवी हूँ। तुम्हारी दोनों दुष्ट बहनों ने लालच में आकर तुम्हारी बिल्ली को मार डाला है। बिल्ली को मारकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। तुम जल्दी घर जाओ और उनसे उस बिल्ली को लेकर किसी खाली जगह दफना दो। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। जब गायत्री घर पहुंची तो उसने अपनी प्यारी दोस्त को आंगन में मरा हुआ पाया। वो जोर जोर से रोने लगी। फिर गायत्री ने जंगल की देवी के कहे अनुसार बिल्ली को उठाकर एक खाली जगह मिट्टी में दफना दिया। गायत्री उसके कब्र पर बैठकर बहुत रोई और रोती गई। वो बिल्कुल भी चुप ना हुई। उसकी आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो आंसू बिल्ली की कब्र पर पड़े। जो ही उसकी कब्र पर आंसू पड़े, वहाँ एक विशाल जादुई पेड़ प्रकट हुआ जिस पर सोने के फल लगे हुए थे। ये देखकर गायत्री बहुत हैरान हुई। वो उस पेड़ की हिफाजत करने के लिए वहीं नजदीक में एक घर बनाकर रहने लगी। जब उसकी दोनों बहनों को पता चला कि गायत्री के पास एक सोने के फलों वाला दरख्त है तो वो दोनों आग बगोला हो गई। तभी वो दोनों गायत्री के पास गई और उसको धमकाते हुए बोली,
सुन गायत्री, ये पेड़ हमारा है, तू यहाँ से जल्दी से चली जा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों मेरी दोस्त के कातिल हो। तुम लोगों ने मेरी दोस्त को मारा है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगी, चलो इसकी अच्छे से पटाई करते हैं। ये कहकर उन दोनों ने गायत्री की बहुत पिटाई की। मुझे छोड़ दो, भगवान तुम दोनों का कभी भला नहीं करेगा। चलो जल्दी से यहाँ सोने और चांदी के फलों को तोड़ लेते हैं, वैसे भी हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ तुमने सही कहा, अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मैं तो सबसे पहले सोने के सैंडल्स बनवाऊंगी। ये कहकर दोनों बहनें खुशी से नाचने लगी। जैसे ही उन दोनों बहनों ने फूलों को तोड़ने के लिए पेड़ को हाथ लगाया तो वो पेड़ में से एक रोशनी प्रकट हुई और वो दोनों बहनें एक कांटेदार 2 दरख्तों में बदल गई। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, यही तुम दोनों की सजा है। अब तुम दोनों सारी जिंदगी इन कांटेदार पौधों की शक्ल में यहीं रहोगी। इस तरह उन दोनों लालची बहनों को अपने किए की सजा मिल गई। वहीं दूसरी तरफ गायत्री उन सोने के फलों को बेचकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।